Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. आज के lecture series में we are covering the 5 PYQs of JKAS 2022 question paper regarding your environment and ecology, that is GS paper number 3. Alright, so let's get on to the first question. The first question says, now you have to identify which species or which organism they are talking about. ठीक है? It is a large pale water bird declared a threatened species by the IUCN. Number 2, it lives in lowland freshwater, brackish and marine wetlands. Number 3, nematode infestation is one of the major threats to this species. अब देखो पहला और दूसरे स्टेटमेंट में ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें से कौन सा हो, लेकिन इस स्टेटमेंट में अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट पता होगा सो इट इज लाइक बिल्कुल आपको क्लियर है कि इसका कौन सी स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं. तो जिस स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज योर स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन्स. नाउ स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन्स बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में जो आपके स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन्स थे ना उनकी लार्ज स्केल में डेथ हुई ड्यू टू नीमाटोड इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन का मतलब होता है जब कभी भी किसी पेस्ट या पैरासाइट का अटैक हो, राइट. और नीमाटोड बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है. अब ये जो बैक्टीरिया है ये एंटर करता है आपके फिशेस, स्मॉल फिशेस या बिग फिशेस में, ठीक है. अब यही बिग फिशेस हैं जिनके ऊपर आपका स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन जो है वो फीड करता है. और हमने इन्वायरमेंट में एक कंसेप्ट पढ़ा है नोन एज बायो मैग्निफिकेशन. तो ये वाला जो बैक्टीरिया है, पेस्ट है, पैरासाइट है रादर, ये आपका फिशेस में एंटर करता है और इन्हीं फिशेस के ऊपर जब आपका स्पॉटेड बिल्ड पेनिकल जो है वो उनके ऊपर फीड करता है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल में जो है स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन की डेथ हो गई थी. इसीलिए नीमाटोड इन्फेस्टेशन इज द मेजर थ्रेट टू स्पीशी दैट इज स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन. नाउ देखो एक और चीज है, ये आपका पेल वाटर बर्ड है. अब देखो फ्लैमिंगोस तो हो नहीं सकते, दे आर नॉट पेल, राइट. इसके अलावा जो आपका पेंटेड स्ट्रॉक है, यस दिस इज पेल इन कलर, बट इसका नाम पेंटेड स्ट्रॉक इसीलिए क्योंकि जो इसका बैक होता है ना, बैक में ये हल्का सा पेंटेड होता है. पेंटेड कैसे? इट कैन बी पिंक इन कलर, इट कैन बी ऑरेंज इन कलर, राइट. ठीक है, सो इस तरीके के ये होते हैं. सो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी. Question number 2. Consider the following statement regarding the shale oil. Number 1, shale oil refers to hydrocarbons that are trapped in the formation of shale rocks. Number 3, shale oil is a rock that contains a compound called kerogen which is used to make oil. And 3, tight oil is also known as shale oil. तो याद रखिएगा जो आपका shale oil है ना, shale oil basically किससे बनता है? आपके shale रॉक से बनता है. शेल रॉक से ही आपका जो है वो शेल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और इन्हीं रॉक्स में आपके हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ट्रैप्ड होते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द सेकंड स्टेटमेंट सेज शेल ऑयल इज अ रॉक दैट कंटेन्स अ कंपाउंड कॉल्ड केरोजिन. तो यस बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो right. And third is tight oil is also known as shale oil. However, option number 3 जो है ना वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 1 and 2 ऑप्शन is not given, therefore we take 1, 2 and 3 options as correct. Now टाइट ऑयल बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है और इसी टाइट ऑयल के अंडर एक सब टाइप आता है नोन एज द शेल ऑयल. टाइट शेल ऑयल आपका पर्टिकुलरली शेल रॉक से डिराइव्ड होता है, एक्सट्रैक्टेड होता है रादर. बट जो टाइट ऑयल होता है ना, टाइट ऑयल आपका शेल रॉक, आपका सैंडस्टोन्स, आपके बाकी रॉक्स, उन सब में से भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है. सो बिल्कुल करेक्ट नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है क्योंकि टाइट ऑयल का ही एक सब टाइप इज योर शेल ऑयल. जैसे हमने शेल्फ क्लाउड्स किया था आपका, जैसे आर्कस क्लाउड्स होते हैं, आर्कस क्लाउड्स और अम्ब्रेला क्लाउड्स. अम्ब्रेला मतलब कि एक बड़ी टर्म है. उन्हीं आर्कस क्लाउड्स में का एक सब टाइप होता है कॉल्ड एज द डूम्सडे क्लाउड और द शेल्फ क्लाउड्स. ठीक है जी. सो इसका आ गया 1, 2 and 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3.
India's first geological park approved by the Geological Survey of India. Where is it located? So it is located in the Lamheta. That is, the place is Lamheta. Where is it? It is in Madhya Pradesh, on the bank of river नर्मदा. ठीक है. जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है? जियोलॉजिकल पार्क बेसिकली एक यूनिफाइड एरिया होता है. यूनिफाइड एरिया जहां पे एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है, इकोनॉमिकल प्रमोशन को भी देखा जाता है, लेकिन साथ में इट इज इन अ सस्टेनेबल वे. तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, उसको बोला जाता है आपका एक जियोलॉजिकल पार्क. और पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? दैट इज इन लामहेता, विच इज इन मध्य प्रदेश. Question number 3. Which of the following statements is not correct as per the IPCC latest report? What does IPCC stand for? Stand for the Intergovernmental Panel on Climate Change. उसका recently 6th assessment report जो है वो बाहर आई है. According to the report, the rate of global greenhouse gas emission growth has slowed in recent years from 1.2 per year between 2000 to 2009 to 1.3 per year between 10 to 19. B. Lockdown policies in response to COVID-19 led to an estimated global drop of 5.8% in the carbon dioxide emission in 2020 relative to 2019. C. There has been a significant global transition from coal and biomass use in building towards modern energy carriers and efficient conversion technologies. And D is average annual growth in greenhouse gas from energy supply has increased from 2.3% to 3.1%. तो याद रखना ये वाला ऑप्शन जो है इट इज इनकरेक्ट और बाकी के 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. और जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि जो आपका एनुअल जो आपका ग्रीन हाउस एमिशन ग्रोथ है इट हैज स्लोड. कितना स्लोड है? 2.1 से 1.3 पर ईयर. सो इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? दैट इज योर डी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सुपरबग्स दैट इज यूज्ड इन ऑयल डिग्रेडेशन? अब याद रखना इसमें आपको स्पेसिफिकली जो बोला गया है दैट इज वो वाला सुपरबग जो आपका ऑयल डिग्रेडेशन में करता है, राइट? सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है व्हाट इज अ सुपरबग. सुपरबग बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया जो एंटी बायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाता है. बहुत बारी हम सुनते हैं ना कि कुछ टाइम के बाद दवाइयों का असर होना बंद हो जाता है. वाई? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक एंटीबायोटिक जो है वो बना लेती है, अपने आप ही एंटीबॉडीज बनाती है उससे रेजिस्ट करने के लिए. सिमिलरली एक ऐसा बैक्टीरिया जो जिसके पास एक एंटीबॉडी है और वो मतलब रेजिस्टेंस अपने आप को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सुपरबग. नाउ अगर हम बात करें जो आपका पहला वाला ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो अ सुपरबग, लेकिन ये बेसिकली किससे रेजिस्टेंट किससे रिस्पॉन्ड नहीं करता? इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मेथिसिलिन. ठीक है. जबकि आपको पूछा गया है इन रिगार्डिंग ऑयल डिग्रेडेशन, तो ऑयल डिग्रेडेशन के लिए जो सुपरबग है दैट इज सीडोमोनास प्यूटिडा, राइट? ये वाला जो है ये बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है. ठीक है. और ये किससे रेजिस्टेंट है? ये ऑयल डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट है. ठीक है. सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस ऑन JKAS 2022 जो आपका पेपर था उसके ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट आपके जो बाकी के जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.